पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि पहला इस्लामी जहाज़ लेकर वो सऊदी अरब की सरजमीन पर लैंड हुए हैं और उस जहाज़ की आने वाले दिनों में एक बड़ा आर्डर जो है सऊदी अरब से भी मिल सकता है। ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान का तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार ये जहाज़ इस वक्त जो है दुनिया के जो जदीद तरीन जहाज़ हैं उनमें शुमार किया जाता है। इसको समझा जाता है कि ये पाँचवीं नस्ल का जो जहाज़ है उसके करीब तरीन जहाज़ है जिसमें तमाम किस्म के बम्स और मिसाइल्स को ले जाने की खासियत है। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू जो है वो वाशरूम में होगा क्योंकि जहाज़ अगर सऊदी अरब तक बग़ैर रुके पहुंच सकता है जंगी जहाज़ में फ्यूल क्योंकि कम होता है, अगर ये सऊदी अरब तक पहुंच सकता है तो वो तेल अवीव ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और कई ख़बरें जंग से रिलेटेड होती हैं लेकिन खुशी की खबर होती है और वे आज मैं इसलिए खुश हूँ कि आज सऊदी अरब भी इस बात का मुतमन्नी है कि वो इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद जिसमें मैंने आपको बताया था पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और बांग्लादेश शामिल हो रहे थे, उसमें शायद अब सऊदी अरब भी एंट्री डालेगा और इसकी बड़ी वजह वहाँ पर होने वाली जंगी मशकें हैं जिसमें JF-17 थंडर ने अपनी धाक बटा दी है और इसराइल तक को अब ख़तरा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान के जंगी जहाज़ जो हैं वो इसराइल तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये स्पेयर मशकें हैं जो वहाँ पे सऊदी अरब में मुनक्कद की जा रही है। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान है, बहरीन है, ग्रीस है, यूके यूनाइटेड किंगडम, USA, फ्रांस के जो हैं जवान फ़ज़ाइया के जवान जो हैं वो शामिल हैं, इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान का ब्लॉक 3 ग्रेड का JF-17 थंडर जहाज़ वहाँ पर पहुँचा है। लेकिन ये ख़बर भी कोई ज़्यादा बड़ी ख़बर नहीं है। असल ख़बर ये है कि पाकिस्तान से उड़ने वाले ये जहाज़ सऊदी अरब की फ़ज़ा में दोबारा रीफ्यूल होते हैं और दोबारा रीफ्यूल होने के बाद ये सऊदी अरब में उतरते हैं। तो इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि इज़राइल को बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। ना सिर्फ इज़राइल को बल्कि भारत के उन इलाकों को जो वो समझता है कि पाकिस्तान से ज़रा दूर हैं और ज़रा प्रोटेक्शन मिलेगी बांग्लादेश को, जिनको ये ख़तरा है कि शायद पाकिस्तानी जहाज़ वक्त पड़ने पर उन तक ना पहुंच सकें। तो अब पाकिस्तान ने एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का जो सिस्टम है वो भी आज़मा लिया है। सऊदी अरब की फ़ज़ा में ये रीफ्यूलिंग JF-17 थंडर में हुई है। बड़ा ही प्यारा नज़ारा है, आप भी देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी जांबाज शहीन जो एयरफोर्स के लोग हैं वो पाकिस्तान के जहाज़ों को रीफ्यूल कर रहे हैं और ये दस्ता जो है सऊदी अरब में पहुंचा है। इस जहाज़ को जो पेश किया गया है इसमें ब्लॉक 3 मैंने आपको बताया, तो ये जदीद 2-4 चीज़ों से मुज़य्यन या इसको कह लें मुसल्लह है। इसमें AESA रडार है, AESA रडार है जो कि बहुत दूर से यानी वो जो नज़र ना आने वाला भी हदफ होता है उसको पायलट के करीब तर ले आता है। इसमें जो हेलमेट इस्तेमाल होता है उसके अंदर उसकी स्क्रीन के ऊपर ही आता है। पायलट को बार बार अपने पैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो चीज़ दरकार है वो उसके सामने शीशे की तरह उसके हेलमेट के ऊपर ही नज़र आ रही होती है। JF-17 थंडर का पहला ख़रीदार ईरान था, दूसरा सऊदी अरब हो सकता है, ये मैं आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन पहले मैं बता लूँ कि BVR जो है सिस्टम मिसाइल सिस्टम से भी ये लेस है। ये वो मिसाइल्स हैं जो कि अपने दुश्मन को, छुपे हुए दुश्मन को ढूंढ कर मारते हैं और नज़र भी नहीं आते हैं। यानी ये वो रडार्स हैं जो बग़ैर किसी को रडार्स को जाम करते हैं और ये सिस्टम जो है अपना मिसाइल फायर करता है। ये पायलट की बहुत बड़ी सहूलत होती है कि अगर वो नज़र ना आना चाहे तो नज़र नहीं आता है। ये सिस्टम जो है, ये जहाज़ जो हैं इस वक्त अमेरिका, फ्रांस का मिराज है, अमेरिका के अपने F सीरीज़ के जहाज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन JF-17 थंडर एक इस्लामी जहाज़ है जिसको मान भी लिया है सऊदी अरब ने, और मैं तो ये कहता हूँ कि मांग भी लिया है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के लोग पहले भी सऊदी अरब में तैनात रहे हैं, वहाँ पर खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं, साबिक़ आर्मी चीफ भी हमारे वहाँ पे रहे।
لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کا تیار کردہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 تیار ہے۔ میں اس لیے بلاک 3 بار بار کہتا ہوں کہ JF-17 تھنڈر کا جو بلاک 1 اور بلاک 2 ہے اس میں شاید وہ خاصیتیں نہیں ہیں، لیکن یہ جہاز اس وقت جو ہے دنیا کے جو جدید ترین جہاز ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ 5ویں نسل کا جو جہاز ہے اس کے قریب ترین جہاز ہے، جس میں تمام قسم کے بمز اور میزائلز کو لے جانے کی خاصیت ہے۔ شاید آپ وہ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں جس میں پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے وہاں پر موجود ہے، اترا ہے سعودی عرب میں پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں سے، اور وہ بڑا خوشگوار نظارہ ہے۔ اس کے بعد وہ جہاز کا ڈسپلے ہے جو JF-17 تھنڈر کا ہے، اور اسپیئرز آف وکٹری 2025 میرا خیال ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ واش روم میں ہوگا، کیونکہ جہاز اگر سعودی عرب تک بغیر رکے پہنچ سکتا ہے، جنگی جہاز میں فیول کیونکہ کم ہوتا ہے، اگر یہ سعودی عرب تک پہنچ سکتا ہے تو وہ تل ابیب زیادہ دور نہیں ہے وہاں سے، بہت نزدیک پڑتا ہے، اور ری فیولنگ ہونے کے بعد پاکستان اپنا فضائی آپریشن اسرائیل تک کر سکتا ہے، اور بھارت کے بالکل جنوب میں واقع جو علاقے ہیں، جو ان کے فوجی اڈے ہیں، وہ بھی اس کی جو ہے نشانے پر یا اس کی رینج میں کہہ لیں آ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستانی شہینوں نے حاصل کی ہے، اور پہلا اسلامی جہاز جو ہے وہ سعودی عرب جنگی جہاز سعودی عرب میں لینڈ ہوا ہے، اور وہاں پہ اتنی بڑی مشقیں جس میں دنیا کے جدید ترین ممالک آپ کو میں نے نام لیا، امریکہ، UK، فرانس، گریس، اور اس کے علاوہ مسلمان ملک بھی ہیں اس میں 2-1 جو کہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ بحرین ہے، سعودی عرب خود ہے، لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی اسلامی ممالک میں صرف پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اپنے جہاز خود تیار کرتا ہے، اور اب اس کو ایکسپورٹ بھی کرنے جا رہا ہے مختلف ممالک سے۔ بہت ساری پیشکشیں جو ہیں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان کی یہ بہت بڑی وکٹری ہے کہ پہلا اسلامی جہاز لے کر وہ سعودی عرب کی سرزمین پر لینڈ ہوئے ہیں، اور اس جہاز کی آنے والے دنوں میں ایک بڑا آرڈر جو ہے سعودی عرب سے بھی مل سکتا ہے۔ ایران سے تو پہلے ہی ہماری نیگوسیشن کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی چل رہی ہے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش کو بھی ایک احساس تحفظ ہوگا جب اس کو پتہ ہوگا کہ ایئر ٹو ایئر فیولنگ بعد یہ جہاز جو ہیں کسی وقت بھی ان کی حفاظت کے لیے ڈھاکہ جب بالکل بھارت کے جنوب میں آپ سمجھیں مغربی کلکتہ تک جو ہے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں کہ پاکستانی جہاز سعودی عرب میں دھاک بٹھائے ہوئے ہیں، اترے سعودی عرب میں ہیں، لیکن ان کی دھمک جو ہے وہ تل ابیب اور دہلی میں سنی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔